let's start the ride with Triumph Rocket 3R. This is the R variant. एक इसमें GT वेरिएंट आता है जिसमें कि थोड़ी सी आपकी सीटिंग जो है वो क्रूज़र स्टाइल हो जाती है, एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ रोडस्टर स्टाइल सीटिंग. सिर्फ बैठने का फ़र्क है, बाकी बाइक्स दोनों सेम है. तो उसका हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है, लेट बैक हो जाता है, एंड फुट पैक्स उसमें आगे चले जाते हैं, फुट कंट्रोल्स दोनों. दिस इज़ दी ओनली डिफरेंस विद R एंड GT. I will show you the bike and I will just tell you about the bike a bit. Basically this is the largest engine in a production motorcycle. So what happens is production motorcycles are what a certain brand makes, and in a good number. These are not customized motorcycles. So this is the largest engine in a production motorcycle. People have done custom bikes with bigger engines as well, but this is the largest you can go with an OEM. This is basically 2500 cc's, 300 kilos. But see this. Does it feel like it is a 300 kg bike? No, not at all. This is the best thing about Triumph. And it is a monster in terms of power, in terms of torque. The bike can produce 221 Newton meters of torque. Torque is basically what you feel when you ride a motorcycle. This is a shaft driven motorcycle, और इतनी पावर को बेल्ट और चेन्स हैंडल नहीं कर सकती हैं, सो शाफ्ट इज़ दी ओनली ऑप्शन. द बाइक इज़ वेरी गुड विद ब्रेक्स. ऑल्सो इट इज़ अ कीलेस बाइक, तो स्मार्ट की मेरे पॉकेट में है और इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लॉक्स होते हैं इसमें. बाकी फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए चाबी लगानी पड़ती है और सीट खोलने के लिए चाबी लगानी पड़ती है, अदरवाइज इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक. The clutch is a hydraulic one. Engine is inline 3, 2500 cc's inline 3. And normal bikes में क्या होता है, engine ऐसे sit करता है when I'm riding. So the engine will sit like this and the crankshaft will be positioned this way. But in Rocket the engine sits like this. तो इसका inline 3 जो है वो ऐसे position करता है, सिलेंडर 1 2 3 या फिर 1 2 3. उससे क्या होता है कि अपनी क्रैंकशाफ्ट ऐसे चल रही है एंड इट रोटेट्स इन अ सर्कुलर मोशन. तो किसी एक तरफ को रोटेट होती है, या तो राइट को या तो लेफ्ट को. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब भी बाइक को स्टेशनरी करूँगा, बाइक जब रुकी होगी तो आइडल कंडीशन में रेव करेंगे तो बाइक पूरी की पूरी एक साइड को मूव करती है ऐसे. जो 221 न्यूटन मीटर्स है वो बाइक को एक तरफ हल्का सा एक पुश देता है. तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस थिंग. वी आर इन न्यूट्रल, वी आर आइडलिंग एंड आई विल जस्ट एक्सेलरेट एंड द बाइक जस्ट ऑटोमेटिकली मूव्स टू द लेफ्ट. एंड it only feels when you are neutral and stand still. While you are riding you won't feel any of it. See this. अगर ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से ये व्यू दिखे तो आपको दिखाई देगा कि ये द रेयर व्हील इज पुशिंग मी फॉरवर्ड. ये ऐसा एक पुश देती है पीछे से which cannot be compared to any other bike. जो रॉकेट है वो कोई और बाइक नहीं होगी कभी भी. The way Rocket rides, the way see this is it. You won't feel you are riding such a big bike. It is a monster in terms of size and capacity, but it is never felt a monster at all. मतलब पावर को छोड़ के आपको राइडिंग में ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप इतनी बड़ी बाइक चला रहे हो. सी दिस this is what this bike can do very easily.
वेरी एफर्टलेसली। मेरा वेट होगा मुश्किल से 50-55 kgs के बीच में। 55 भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। आई मस्ट बी अराउंड 52 और 53 और समथिंग। एंड मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी क्या ही होगी। तो यू कैन जस्ट सी कि मैं कितना ईजीली इस बाइक को चला पा रहा हूँ। ऑल्सो आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि यार are you even able to do this, and I try to manage it so well। तो आपको बाइक के डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि हाँ कितना वेल डिज़ाइंड है ये। द ब्रेक्स आर फ्लॉलेस। द ब्रेक्स आर सपोज्ड टू स्टॉप दिस 300 kgs 2500 cc rocket। It is a rocket। This is the braking. Acceleration is next to none। The bike can take corners as well। It can do really good speeds, and that too very effortlessly, very effortlessly। The bike can brake, the bike can take turns, the bike can be flicked around। See, it is a so well designed machine कि आप मतलब see this। The front tire must be a 150 and the rear must be a 240 or something। The sound of the bike is pretty good as well। The beauty of the bike is you only feel it's 2500 cc motorcycle when you twist the throttle। Otherwise you won't feel that you are riding such a monster। I'll stop somewhere and give you a walk around of the bike। I am not very good with overviews, and I am not very good with walkarounds and all, so you can just see the walkarounds and all with other people's channels। There are plenty of videos on the internet। This is how it looks। This is the machine, man। This is the machine। The rear tire is a 240। The rear tire is a 240 and it's a shaft driven motorcycle, triple cylinder, and Rocket 3R here is the 2500 cc's mentioned। Man, what a machine। The front tire is a 150। Front is a 150। The bike is all LED। This is how it looks, and it looks like this from the front। Very amazing, man। The bike is very comfortable to ride। It is pretty good with turns and twisties। Triple digit speeds are effortless, obviously they must be। What we are doing here is we are hunting big bikes। So I am right now on Gurgaon Faridabad road। What a road and what a machine। By the way, गुड़गांव फरीदाबाद रोड यार जो आज से 4 साल पहले हुआ करता था ना, वो अब नहीं बचा है। 4 साल 5 साल पहले it used to be fun, it used to be smooth,
Anyways, I still feel it is the safest for me to take the bike out and ride it for a while. I got my ass saved. यार एक तो इतनी बड़ी बाइक्स के साथ ना पता ही नहीं चलता कि कब आप स्पीड लिमिट से ऊपर जाने लगते हो. So I hope you guys enjoyed the video. These were some of the basics about the bike.